दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक खतरनाक बातों को प्रस्तुत करूँगा। ये बात बहुत डरावनी है और इसके लाभ भी दुर्भाग्य होने के स्तंभ भी बताऊँगा। आप सुनते रहिए। मैं पहले आपको 5 बात से निरूपित कराऊंगा कि क्या क्या महिलाओं को नहीं करना चाहिए सोते समय, जबकि वो कर सकते हैं ये सब काम जब वह दिन में हो। 3 बजे से पहले ही माना जाता है। बहुत सारे शास्त्र हैं जो इसको वो एम्फेसाइज करते हैं। तो मैं आज आपको 5 नहीं 10 ऐसी चीज़ बताऊंगा। पहले, लड़कियों को सोते समय बाल खोल के आराम नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है? अच्छा, पहले मैं आपको एक बहुत पुरानी कहानी बताता हूँ। द्रौपदी जो थी, द्रौपदी जब पैदा हुआ था दुर्योधन, उसका एक परछाई भी उसके साथ पैदा हुआ था, ये माना जाता है, जो दुष्ट है। वो जब बड़ा होते गया दुर्योधन, तो उसकी वही परछाई दुर्योधन में आ जाती है, बुरा बना देती है। धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे, उन्हें ये मालूम रहता है कि ऐसी कोई आत्मा है उसके साथ। तो जब वो दुर्योधन बड़ा हो गया तो सोता था, तो उसकी वही आत्मा बाहर निकलती थी। जब द्रौपदी अर्जुन के साथ द्रौपदी का रहने का बारी होता था, तो द्रौपदी के साथ जब अर्जुन का रहने का बारी होता था, तो द्रौपदी क्या करती थी, बाल खोले रहती थी, और अर्जुन को खुले बाल वाली स्त्रियां बहुत आनंद दिलाती थी। तो उसके दुष्ट आत्मा के मन में गंदे गंदे सब आते थे, यानी आप समझ ही सकते हैं। तो द्रौपदी जब बाल खोल के जाती थी, तो शीशे से गुजरती, तो उन्हें अप्रिय अभ्यास होता था कि मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, ये होने वाला है। उन्हें लगता था मैं कहीं गलत जगह हूँ। अलग अलग टाइप के मन में बात आती थी। तो बहुत अजीब अजीब बात मन में आती थी द्रौपदी की। दुर्योधन, पता था द्रौपदी को दुर्योधन के माथे में एक बहुत बड़ा फोर्ट है, तो उसको वो परछाई में ब्लैक कलर, काले कलर में वो दिखा था। तो डर के बोले दुर्योधन, तो अर्जुन उठते हैं। तो नई शर्त थी कि अर्जुन के साथ एक बार रहेंगे, युधिष्ठिर के साथ रहेंगे। तो उसी में अर्जुन जब उनके साथ रहते हैं, तो वो उठ के बोलते हैं क्या हुआ, तो फिर बोलते उसे बहला फुसला के रख देते हैं। तो फिर सो जाती है द्रौपदी। कोई बाल ऐसे ऐसे करता है, मतलब गलत गलत खानों सब चीज़ें करता है दुर्योधन। तो वो गुस्सा आ जाती है। उसके हाथ में एक लोहा रहता है जो शीशे से बना रहता है, वो फेंक देती है अपने शीशे पे फेंक देती है। उसमें दुर्योधन कैप्चर, आप जो बोलते हैं इंग्लिश में, कैद हो जाता है। हर शीशे में उसका नफ चढ़ जाता है। तो जिस घर में एंटिक शीशा ज़्यादा रहता है, या तो घर वाले ही शीशे से बाल खुले सोने पे वो आता है शीशे से ही। जिसके घर में शीशे नहीं है, तो उस महिला को कोई दिक्कत नहीं है। खासकर तो पुरुष को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और अब आगे सुनिए। हमें कभी भी रात में इत्र, या तो वही महकने वाली चीज़ जो सुगंध ज़्यादा देती है, उसे नहीं लगाना चाहिए। उससे ज़्यादा कर डायन आती है। क्योंकि पुराने में कहा जाता है, जर्मन की एक बड़े साइंटिस्ट सर हॉबर्ट नेक ने बताया था कि इत्र में मरे हुए ही कोई आदमी के हड्डी के बीच में फल स्तन होता है, जिससे वह अच्छी सुगंध देती है। हड्डी बाहर से भले खराब महके, कोई आदमी मर जाए, लेकिन वो नहीं होती। तो उसी के अच्छी सुगंध को इत्र में डाला जाता है। तो वही जनरली आत्मा आकर्षित होती है। जैसे रात में एकांत में किसी से नहीं मिलना चाहिए, ना पुरुष को महिला से, नहीं महिला को पुरुष से। और
रात में किसी से शोभा नहीं बनानी चाहिए, किसी के साथ ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, खासकर ब्रह्मवेला में। और फ्रिज में कभी सुबह तक तो ठीक है, 3 बजे के बाद से फ्रिज में गूँथा हुआ और गीला आटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आदमी जब मरते हैं तो बगल में आटे ही गिराए जाते हैं मृत, तो वही मृत आत्मा का आवास होता है अगर कोई घर में। जो भी ऐसे करते हैं रखना प्लीज़ बंद करें। और रात में कभी भी सोफ़ा में बैठें, कभी भी पैर पे चढ़ा के नहीं, या पैर को ट्रायंगुलर शेप में रख के ना बैठें, पलथी मार के बैठ सकते हैं। ये बहुत इसकी लंबी कहानी है, मैं इसको आपके अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और बाकी सब भी ऐसे ही स्थित है कि कभी 12 बजे गलत समय योगा नहीं करना चाहिए। योगा करने से हमारी हड्डी में दर्द उठता है, हमारे शरीर अपने आप मुड़ने लगता है। मैं कोई आपसे झूठ नहीं बोल रहा। और तरीके हैं, रात में कभी चमकदार ये ना मच्छरदानी में सोए ना बेडशीट लगाएं, ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, तो मैंने इसमें मेरे साथ कुछ हुआ 2 घटनाओं का मैं बताऊंगा बाद में। एक और बात सुन लीजिए, अगर सोते सोते समय अगर आपका तकिया गिर जाए, आप डरिए मत कि कोई प्रेत में गिरा, वो प्रीति होगी। तब जाके कोई भी आपका पूजा रूम हो या भगवान घर हो, उसमें जाके बैठ जाए, 10 बार जय हनुमान ज्ञान बोलते हैं, सिर्फ जय हनुमान ज्ञान बोलने की ज़रूरत है। ये स्थालु वाणी में लिखी थी, बहुत पुराने ब्राह्मण थे वो। इसका क्या कारण है मुझे भी नहीं पता, और भी आपको बात मेरे साथ बताता हूँ। आप पुरुलिया रोड तो आप जानते ही होंगे, तो मैं सोचा कि मैं अपने दोस्त के साथ जाऊं। तो रास्ते में तो वहाँ बहुत प्रेत हैं, आप एक और वीडियो देखे होंगे, एक आदमी ने बनाए थे पुरुलिया रोड की कहानी, मैंने भी उसे देखा। तो मैं भी वहाँ गया था अपने दोस्तों के साथ ही थोड़ा मस्ती करने के लिए, तो मुझे भी इसे आवाज़ सुनाई दी, लेकिन मैं ठीक ठाक पहुँच गया था। और फिर मैं एक जो गेम कैबिनेट में था बना हुआ जहाँ मेरा कपड़ा रहता था, तो मैं जब सो रहा था अपने, जब कॉटेज में पहुँच गया, मेरे दोस्त अलग थे, मैं अलग ही सो रहा था। तो पहली घटना हुई, कैबिनेट से मेरे कपड़ा के मेरे मुंह पे लगा और मेरी तकिया गिर गई। तो मैं जाके बोला, कोई छोटी बच्ची मेरे पीछे से गुजर गई। पता वर्णन करना तो बहुत मुश्किल है, फिर भी आपको विश्वास नहीं होगा, मेरा बाल नोचते नोचते मैं मुझे कबाड़ खाने के बगल में ला के रख दिया। फिर मैं कॉटेज के बगल में ही था जहाँ कूड़ा करकट स्वच्छ के लिए फेंका जाता था। फिर मैं अपने दोस्तों को बताया। घर से जब मैं सुबह निकल रहा था, मैंने सीढ़ी पे गिर गया और किसी को सोफ़ा पे तिरछे ट्रायंगुलर रूप में बैठी किसी औरत को देखा। जब मैं चलाया दोस्तों, तो वो गायब हो चुकी थी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इसमें कोई डिफेक्ट या कुछ बातें लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।